हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोलॉइड्स का। आज बहुत ही छोटा सा और इजी सा टॉपिक पढ़ना है हमें, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। मतलब क्लासिफिकेशन तो आपको मैंने पहले भी एक बार बताया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जहाँ आपको सॉलिड, डिस्पर्सिंग सॉलिड वगैरह बताया था। आज हम लोग डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या इनके बेसिस पे। दो तीन नाम है छोटे छोटे, जल्दी से देख लेते हैं। एक नाम हमारे पास है सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूलर, नाम है मैक्रो, मैक्रो माने बड़ा। तो पहले से ही पार्टिकल अगर उस साइज में हो, किस साइज में, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स से बनने वाले कोलॉइड को हम क्या नाम देते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर। ठीक है, मतलब पहले से पार्टिकल जो है कोलॉइडल रेंज में हो तो उसे हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर। दूसरा नाम आपके सामने क्या आएगा, इट इज मल्टीमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर या फिर माइक्रोमोलिक्यूलर भी लिखा मिलेगा। जैसे देखिए, मान लो कि गोल्ड का आपके पास एक बड़ा सा टुकड़ा है जो बहुत बड़ा साइज का है, आपको इसको कोलॉइडल रेंज में लाना है, तो पहले आप क्या करोगे, इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाओगे और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिर हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के क्या हो जाएं, कोलॉइडल रेंज में आ जाएं, कोलॉइडल रेंज में आ जाएं, जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो अगर ये सारे पार्टिकल्स कोलॉइडल रेंज में मिल कर के आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमने इसमें गोल्ड के या फिर सिल्वर का, जिसका भी हमने बनाया है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया। जैसे चावल का पका हुआ एक दाना है और उसे ढेर सारे हमने दाने लिए और इस सबको मिलाकर के कोलॉइडल रेंज में हम लेके आ गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स से बनने वाले कोलॉइड को किस कैटेगरी में रखा जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर। नाम से पता चल रहा है ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब कोलॉइडल रेंज बनेगा, तो उसे हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो एक मैंने आपको बताया मैक्रोमोलिक्यूलर और एक मैंने आपको बताया मल्टी मॉलिक्यूलर। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी टाइप के कोलॉइड के तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और आखिरी टाइप हमारा कौन सा है, इट इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ एसोसिएशन होने वाला है। किसका एसोसिएशन, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेता हूं सोडियम स्टीरेट। फॉर्मूला लिख रहे हैं C17H35COONA। देखिए, जैसे अगर आपको पानी में डाल दिया जाए तो आपके हेड को पानी के अंदर कितनी देर तक आप डुबा के रखोगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जो लोग, वो लोग कुछ देर तक रह पाते हैं, लेकिन बेचैनी महसूस होगी। वैसे ही इसका भी एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है, लेकिन बॉडी अगर पानी के अंदर रहे तो हम स्विमिंग पूल में काफ़ी देर तक खड़े रह जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर जैसे ही अंदर जाता है मन छटपटाता है, तो वैसा ही यहाँ पर भी है। मैंने इसलिए बात कही ताकि आप याद करें कि किसको वाटर पसंद है, किसको वाटर पसंद नहीं है। लेकिन रुकिए, यहाँ हेड पार्ट को वाटर पसंद है और टेल पार्ट को वाटर पसंद नहीं है, उसे ऑयल और डर्ट पसंद है, मतलब तेल और गंदगी पसंद है, ऑयल और डर्ट। तो पहले मैं इसे बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन देता हूँ। 17 कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 17 तक मैंने बनाया। इसको हटा दो। मल्टी मॉलिक्यूलर तो समझ गए ना, मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर साइड करते हैं। तो 17 तक गया और इसके ऊपर जो COO माइनस ग्रुप है वो लगा देते हैं और Na प्लस को अलग कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जैसे तुम साबुन को डालोगे पानी में, सबसे पहले वो आयनाइज होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेवियर दिखाएगा। इनिशियली क्या होगा कि इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब मान लो कि एक कंटेनर में तुमने ये किया है तो ये इस तरीके का, अब मैं यहाँ काउंट करके नहीं बना रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज Na प्लस, क्योंकि जगह नहीं है उतना,
बस इतना समझ लो कि 17 कार्बन से COO- और Na+। शुरुआत में जो इनका बिहेवियर है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह है, आयनाइज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा, जब थोड़ा और ऐसे आयंस बने, ढेर सारे आयंस बने, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है हमारा हेड पार्ट है जो कि पोलर है, और ये अपना टेल पार्ट है जो कि नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर। इसे वाटर पसंद है, वाटर लविंग, और इस पार्ट को वाटर पसंद नहीं है, वाटर नॉन लविंग। तो क्या लविंग? ऑयल लविंग, इसे ऑयल पसंद है, अभी बताएंगे इसके बारे में भी। तो इसके हेड पार्ट को पानी पसंद है, इसके टेल पार्ट को पानी पसंद नहीं है, अट्रैक्शन नहीं करता पानी के साथ, पसंद नहीं है इसे, माने अट्रैक्शन नहीं होता है। तो शुरुआत में जब तुम इसे डालोगे कंटेनर में तो इनिशियली इसका बिहेवियर किसकी तरह होगा? इलेक्ट्रोलाइट की तरह होगा, मतलब आयोनाइज होंगे। जब इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा तो कुछ टाइम के बाद ऐसे ढेर सारे नेगेटिव चार्ज वाले नजर आने लगेंगे अंदर में। सोडियम आयन भी है लेकिन नेगेटिव चार्ज वालों को ध्यान से देखना। इस तरीके से इनका एसोसिएशन हो जाएगा, काफ़ी डेंस बनेगा। मैं तो कुछ ही बना रहा हूँ, इतना डेंस बनेगा कि पानी अंदर नहीं आ पाएगा। नोटिस करना, ये सब जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसको पानी पसंद था। जिसे पानी पसंद था उसने पानी के साथ बॉन्ड बनाया, और जिसे नहीं पसंद था वो सर अंदर डाल के बैठ गया है कि मैं पानी के साथ नहीं मिलूँगा। नोटिस करो कि जितना ये नेगेटिव चार्ज है सब बाहर पानी के साथ है, और ये पार्ट को पानी पसंद नहीं था, ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है, टेल पार्ट जिसे हम कह रहे हैं, इसे पानी पसंद नहीं था तो ये अंदर की तरफ आ गया। ये काफ़ी डेंस रहेगा, मतलब ये भरा हुआ रहेगा पूरा, पानी अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसे हम कहेंगे कि माइसेल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? माइसेल्स फॉर्म हो गया। लेकिन माइसेल फॉर्म होने के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचेगा तभी माइसेल फॉर्म होगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होना चाहिए कि इस टेम्परेचर पे माइसेल फॉर्म होगा। तो जिस पर्टिकुलर या मिनिमम कंसंट्रेशन पर माइसेल फॉर्म होगा उसे CMC कहते हैं, मतलब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। और जिस पर्टिकुलर या मिनिमम टेम्परेचर पर यह काम होगा उसे हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है और CMC मतलब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन क्या होता है। जिस कंसंट्रेशन, क्योंकि मैंने कहा ना कि शुरुआत में इसका बिहेवियर इलेक्ट्रोलाइट की तरह होगा, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो कुछ देर के बाद ये माइसेल फॉर्म होगा। इसमें इस पार्ट को पानी पसंद था, इसने वाटर के साथ बॉन्डिंग रखी है, जिसको पानी पसंद नहीं था वो अंदर की तरफ बैठा हुआ। तो ऐसे ढेर सारे माइसेल्स पानी के अंदर बनेंगे। ये तो मैंने एक बनाया, ऐसे तो ढेर सारे माइसेल्स बनेंगे। देखिए ऐसे ढेर सारे माइसेल्स बन गए, कोलाइडल रेंज में आ गए 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो ये क्या बन गया? हमारा पूरा कोलाइडल सोल। जब हमारा कोलाइडल मिक्सचर बना तो आप इस बात को नोटिस कीजिए कि कोलाइडल मिक्सचर बनने के पीछे ये माइसेल रिस्पॉन्सिबल है, और इस माइसेल के बनने के पीछे आयंस का एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इस प्रोसीजर से बनने वाले सोल को, कोलाइडल सोल को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? एसोसिएटेड कोलाइड्स की कैटेगरी में। एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये जो एसोसिएटेड कोलाइड्स है इस कैटेगरी में हम इसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो माइसेल बन रहा है, ये जो माइसेल हमने बनाया, इस माइसेल को कैसे बनाया गया? पहले ये शुरुआत में कि जब कंसंट्रेशन कम था उस समय ये काम कर रहा था इलेक्ट्रोलाइट की तरह। देन जब कंसंट्रेशन आगे बढ़ा तो माइसेल का फॉर्मेशन हुआ, और जब बहुत सारे ऐसे माइसेल्स आ गए तो फिर कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए हम इसे किस कैटेगरी में रखते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज मैंने आपको डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के बेस्ड पर कोलाइडल सोल कितने टाइप के होते हैं वो मैंने आपको बताया। हाँ, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत जल्द। अब कुछ देर में हम लोगों का ऑर्गेनिक भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें।
तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तब तक आप पढ़ते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, थैंक यू।